मैं दीपक तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल दीपक तिवारी मैथ्स ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं गणित विषय में पार्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स लाइन बाय लाइन पढ़ाते जाऊंगा। इसमें सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं संख्या पद्धति। इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और आगे आने वाले चैप्टर के लिए बेसिक चैप्टर भी ये होगा। इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे वो हम लोग संख्या पद्धति में क्रमागत संख्याओं पे जो ऑपरेशंस लगते हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं इंग्लिश में कहा जाएगा इसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यदि आप हिंदी से देखो तो क्रम आगत मतलब आगे आने वाला जो पद है वो पीछे वाले पद से किसी खास नियम के द्वारा व्यवस्थित किया गया हो तो ऐसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। इस क्रमागत संख्याओं में आज जो हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की, एक हम बात करेंगे सम संख्याओं की, सम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, और एक हम बात करेंगे विषम संख्याओं। जैसा कि आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में उपयोग की जाती हैं। यदि मैं साधारण शब्दों में कहूं तो अर्थात 1, 2, 3, 4 अप टू, ठीक है। सम संख्याएं 2 के गुणज के रूप में होती हैं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर, इनको कहा जाता है ऑड नंबर, और इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सम संख्याएं जो होती हैं 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, ये पूरी की पूरी सम संख्याएं हैं। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग दे दिया जाए तो वह भाग पूरी तरह चला जाए, मतलब संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। 1, 3, 5, 7 अप टू, ठीक है। आप देखोगे ये सब एक खास क्रम में आगे आने वाले जो पद हैं पीछे वाले से किसी खास नियम का अनुसरण करते हैं। जैसे 1 और 2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है। उसी तरह से सम संख्याओं की जब हम बात करेंगे तो इनके बीच में देखिएगा डिफरेंस 2 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। आगे जो आने वाले पद होंगे उन सभी पदों का अंतर भी 2 होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है। ठीक आगे आने वाले पदों का अंतर भी 2 का होगा। अब बात आती है कि हम यहाँ पे कैसे प्रश्नों का हल करेंगे। तो एक हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपसे पूछ दे 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 24 है।
सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, आपसे पूछा क्या है? 3 क्रमांक। तो हम लोग एकदम ट्रेडिशनल मेथड से पहले चलते हैं। जैसा कि आप लोग छोटी क्लासेस में कहते रहे हो, इंग्लिश में भी मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं तो द सम ऑफ 3 consecutive natural numbers is 24, then what is the largest number? तो आप क्या कीजिए, माना 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं x, यहां अंतर देखिएगा 1 का है तो अगला संख्या हो जाएगा x प्लस 1, उसके आगे हो जाएगा x प्लस 2 है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा? तब प्रश्नानुसार तीनों का योग बोला है तो आप x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू लिख लेते हो 24। दैट सिंप्लाइज x 3x हो गया प्लस 2 3 हो गया 24। दैट सिंप्लाइज यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो? 3x इक्वल टू 24 माइनस 3 implies that 3x equal to 21. That implies x equal to 21 divided by 3. Therefore, x equal to 21 divided 3 is equal to 7. अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या ये वाला है x प्लस 2, तो आप कितना कर दोगे? 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। अब देखिए कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी मुझे लिखने में तो 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लगा होगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप इतना टाइम नहीं ले सकते। तो यदि कभी भी इसको चेक करना होगा तो आप कैसे करोगे वो समझिएगा। जो भी यहाँ पे दिया होगा योग और जितने क्रमागत संख्याएं होंगी, तो जितनी क्रमागत संख्याएं होंगी वो पूर्णतः योग को विभाजित करेंगे, मतलब 24 को 3 पूरी तरह से विभाजित कर देगा। ठीक है, तो जब भी कभी विषम वाले यहाँ क्रमागत संख्याएं दी गई हो, मतलब 3, 5, 7 ऐसे क्वेश्चन बने हो, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो ऐसे में आप क्या काम कीजिए? 24 को सीधे सीधे भाग दे दीजिए 3 से। 24 को भाग दे दीजिए 3 से, आज कितना गया? 8। अब देखिए बीच में आ जाएगा 8 और 3 संख्याएं हैं, तो एक इसके दाएं एक इसके बाएं, और क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्या है, तो यहां हो गया 7, यहां हो गया 9। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, ये मेथड बहुत ही आसान है ना? और क्वेश्चन आगे देखेंगे इस मेथड से, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है विषम अंक दिए हुए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 95 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, the sum of 5 consecutive odd numbers is 95, then which is the
लार्जेस्ट नंबर। अब आप इसमें ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे तो हम यहां देखोगे विषम संख्याओं में अंतर 2-2 का है ना। तो आप यहां क्या कीजिए, माना 5 क्रमागत विषम संख्याएं x+2 कीजिएगा, यहां 1 नहीं, यही गलती होती है। अगला हो जाएगा x+4, x+6, x+8 है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस x+2 प्लस x+4 x+6 x+8 इक्वल टू 95, ठीक है। इंप्लाइड दैट 5 है तो 5 x हो जाएगा, 8 6 14 और 4 18 और 2 20 हो गया, बराबर 95। 5x बराबर 95 माइनस 20, दैट सिंप्लाइज x बराबर 95 में 20 चला गया 75 और यहाँ का 5 यहाँ आ गया, इसलिए x का मान आ गया 15। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 23, सबसे बड़ी संख्या। x प्लस 8 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 23 है, ठीक है। इसमें बोल सकता था सबसे छोटी तो 15, ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाले में कितना आ जाता, ये आता ठीक बीचों बीच में 15 4 19, ठीक है। अब इसमें तो लगा टाइम, हम यहां पे क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि यहां पे क्रमागत के ठीक पहले यदि कोई विषम लिखा हुआ हो, 1 3 5 7 9 11 13 21 25 29 लिखा हुआ हो, और तो योग में सीधे उससे भाग दे देंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 95 को भाग दे देते हैं, किससे, 5 से, आ जाएगा 19। अब देखिएगा औसत 19 आया और कुल है 5, 1 2 3 4 5, तो बीचों बीच में कौन आया, ये भाग वाला आएगा 19। आपसे पूछा है सबसे बड़ी और क्रमागत भी है, तो ये तीसरे पोजीशन पे 19, तो अगला हो जाएगा 21 और उसके आगे हो गया 23, आया ना। तो ये शॉर्टकट तरीका आप अपनाइएगा, क्योंकि मान लो 5 तक बोलेगा तब तो चलो ठीक है, बोल देता कि 70 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, अब हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच क्रमागत यहां बना लेता हूं मैं, सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पे कह देता हूं 5 क्रमागत सम संख्याएं। देखोगे पहला यदि x होता तो इनके बीच का, दो पदों के बीच का अंतर 2 है, तो मैं क्या करूंगा, x x+2 x+4 x+6 x+8। तो प्रश्नानुसार इसमें क्या हो जाएगा, इन सब का योग आ गया कितना, इन सब का योग हो गया कितना, 80, ठीक है। दैट सिंपलाइज 1 2 3 4 5 x है तो 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20 बराबर 80, इंप्लाई दैट 5x बराबर 80 में 20 चला जाएगा तो हो जाएगा 60, तो 5x बराबर हो गया 60, है ना। तो इसलिए x बराबर हो गया कितना, 12 पंचे 60। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या ना, तो 12
प्लस 8 बराबर 20। ठीक है। अब इसमें यदि मैं शॉर्टकट निकालूं तो क्या होगा समझिएगा। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास दिया हुआ है 80, सम कितना दिया हुआ है 80, और कुल कितने संख्याएं हैं 5, तो 80 को भाग दे दीजिए 5 से, आ गया 16। तो 1 2 3 4 5, बीच में कौन है, ये वाला पोजीशन बीच में है, तो यहां पे आ जाएगा 16। तो ये कितना हो गया 18, ये हो गया 20। छोटी संख्या पूछता तो आप कितना निकालते, छोटी संख्या पूछता तो इधर आ जाते आप, और कितना हो जाता ये 14, उससे पहले हो जाता 12। ठीक है। यदि इनके बीच का अंतर पूछ देता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, तो इनका जो अंतर होगा वो हो जाता 20 माइनस 12 बराबर 8। ठीक है। पूछ देता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो 12 गुणे 20 बराबर हो जाता 12 गुणे 24 240। ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से घुमाव फिराव वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि ये मेथड सब में एप्लीकेबल नहीं है। मैं बोला कि यहाँ पे विषम होगा तब तो ठीक है, यदि विषम नहीं हुआ तो ये वाला ही मेथड फिर एप्लीकेबल होगा। ठीक है।